है। और निनाद और किरण टेनिस बॉल के लिए एक अच्छा नाम है, वो आमने सामने है, यानी एक कांटे की टक्कर और अच्छा संघर्ष क्रिकेट में देखने मिलेगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, पैरों पर गेंद टकराई, यहाँ पर फ्लिक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। एक रन से लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ, एक रन एक्स्ट्रा के रूप में आता हुआ, टीम का खाता खुलता हुआ, एक रन बिना किसी नुकसान के, बिना किसी विकेट के। बिल्कुल रन संख्या एक रन बगैर किसी नुकसान के मानस गेंदबाजी कर रहे हैं। प्रारंभिक गेंदबाज हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दीपक और संकेत को आप देख रहे हैं। शाम का समय है, ग्रैंड फिनाले की शुरुआत होगी। जीपीएल 2025 सीजन 2 का ये फाइनल का मुकाबला 4 ओवर का मैच और आखिरी मैच है। पड़ाव आखिरी पड़ाव पर गए। मंच के ऊपर आप देख रहे हैं दशरथ जी दाभोलकर साहब भी पहुंच चुके हैं, इनका भी स्वागत है। ये अच्छी गेंद बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है। दीपक देखिए अपना खाता 1 रन के साथ खोलते हुए, और इसके पहले की जो गेंद थी ना उसके ऊपर संकेत ने अपना खाता नहीं खोल पाए, लेग बाय के रूप में 1 रन आए, और उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर दीपक ने 1 रन चुराया, यानी रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। बैटिंग करने वाली टीम कानोबा फाइटर, फील्डिंग करने वाली टीम द्वारका 11। बिल्कुल 2 रन आए, एक एक्स्ट्रा के रूप में और एक बल्ले से आया। अभी अपना खाता खोलना होगा संकेत को। राइट आर्म ओवर विकेट गेंदबाजी, सीधे बल्ले से खेला बैक टू, यहाँ पर मिड ऑन की दिशा में गेंद तेजी के साथ जाती हुई 4 रनों के लिए, 4 रन से अपना खाता खोलते हुए संकेत। शुक्रिया, जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज संकेत द्वारा। संकेत ने अपने खाते का और अपने पारी का स्टार्ट अब जाके देखिए 4 रनों के साथ के ग्रैंड फाइनल का मैच। रन संख्या 6 रन बगैर किसी नुकसान के। मानस अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सेलिब्रेशन का मौका गए, विकेट गिरा गए, यानी गाने को भी मौका मिलने वाला है। मैदान के अंदर संकेत खेड़ेकर बैक टू पवेलियन। संकेत ने बहुत अच्छे संकेत दिए थे एक चौवा लगाकर, लेकिन उसके बाद मानस दिखाया और शानदार गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने में सफल होते हुए पहली सफलता जो है यहाँ पर प्राप्त होती हुई मानस के लिए। और संकेत के जो संकेत थे केवल 4 रन तक सीमित रह गए हैं। और पिछले मुकाबले में मानस ने प्रभावित किया था, बड़े बड़े खिलाड़ी को आउट किया था, बाला दाते को भी आउट किया था, और उसके पहले अगर बात की नद्दू कामली का भी विकेट इसी खिलाड़ी ने लिया था मानस ने, और इस खिलाड़ी ने प्रभावित किया। अब जाकर पहला ओवर कर रहे हैं तो नपीतुली गेंदबाजी के फाइनल का मैच है, इनके ऊपर दारोमदार। विनोद बुरन साहब इनकी तरफ से 1001 का इनाम है, और हैट्रिक लेते तो इसके लिए प्राइज ऑन। विनोद जी बुरन साहब इस मैच को देख रहे हैं। 1 विकेट तो चटकाया, रन संख्या फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। ओवर की अगर बात की जाए तो ओवर नंबर पहला चल रहा, 4 ओवर का मैच। फील्डिंग एक खिलाड़ी गड़ी, एक खिलाड़ी पॉइंट क्या और एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ साइड पर डायरेक्ट के अंदर सभी खिलाड़ी, ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वायर लेग। इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाने के बाद हरकत करते हुए गेंद अंदर की तरफ आई, शानदार गेंदबाजी। इब्राहिम भाई इनकी गेंदें हरकत कर रही है, थोड़ी सी शरारत करी, और इनको भी पता है गेंदें हरकत करेगी बरकत करेगी, एक बार हरकत करेंगे तो ये बरकत पाएंगे, इनको पता है इनकी गेंदें शरारत कर रही है। बल्लेबाज इसी में दुविधा में जा रहे हैं। बिल्कुल गेंदें हरकत कर रही है, शरारत कर रही है। गेंदबाज को शरारत करने के लिए अपनी उंगलियों को फेरना पड़ता है, तब जाकर कहीं गेंदबाज जो है शरारत करते हुए नजर आता है। और गेंदबाजी में जब शरारत होती है तो बल्लेबाजों को थोड़ी सी हरकत करनी पड़ती है, फुटवर्क का अच्छा उपयोग करना पड़ता है, और यहाँ होते हुए वो नजर नहीं आया। अच्छी गेंद, फिर से एक बार नीचे रहती हुई गेंद, अंदर आती हुई गेंद। सिद्दीक जी आपने कहा कि गेंदों की हरकत तो हमने स्पिन गेंदबाजी में भी देखी है। कुछ ऐसे सीमर गेंदबाज है जिनमें परिवर्तन हमने देखा है, अंदर की तरफ आना, बाहर की तरफ जाना, इसी को गेंद की शरारत कहते हैं। कि लेकिन गेंद की शरारत करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, उंगलियों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं गेंदों में शरारत हरकत नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इनकी गेंदें भी बहुत अच्छी गेंदबाजी मानस द्वारा आपने देखी, और इनकी गेंदें थोड़ी सी कट होने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, इसीलिए इसके पहले की गेंद को बल्लेबाज ने समझा कि वाइड बॉल है, और टप्पा करने के बाद अंदर की तरफ आई, गेंदे के ऊपर अपनी उंगलियां भी घुमा रहे, और मानस बहुत अच्छे खिलाड़ी। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। गेंदबाजी अच्छी चल रही है। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त हुआ। बैटिंग करने वाली टीम कानोबा की टीम आप देख रहे, कानोबा फाइटर, और इसके ओनर भी मंच के ऊपर गए। दोनों टीम के ओनर अब जाकर मैच का आनंद ले रहे। इब्राहिम भाई हर कोई चाहता है गौली प्रीमियर लीग जो है ना उसकी जो ट्रॉफी है वो मेरे घर पर जाए।
बिल्कुल हर कोई सोचता है, दोनों टीम के जो स्पॉन्सर है, ऑनर है, बेताबी से इंतज़ार है, कुछ ही समय है और पता लग जाएगा कि ट्रॉफी किसके हाथ में होगी। कोशिश ज़रूर हुई है, कल का दिन निकला, आज का दिन निकला और जो टीमें अंतिम मैच में जब प्रवेश करती है तो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है। ऑनर को बेताबी से इंतज़ार है, खिलाड़ियों को बेताबी से इंतज़ार है और गौरी चषक जो चल रहा है, हर साल हमने कहीं ना कहीं देखा है। मुंबई में पिछले साल शानदार एक टूर्नामेंट हुआ था। मुंबई में भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है जो काम करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है। गौरी समाज का जब नाम आता है तो 4-5 खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ उठाया है। खिलाड़ी नीचे आते हुए क्या गेंद, यहाँ कैच ड्रॉप होता हुआ, काफ़ी समय तक गेंद हवा में थी और हवा में इतने समय गेंद होने के बावजूद अगर कैच ड्रॉप होता है तो कहीं ना कहीं आंखों और गेंद में जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हुए नजर आया। बिल्कुल सही कहा, ऊपर ज्यादा चली गई थी और तारामंडल में ऊपर ज्यादा थी तो फील्डर जो नीचे थे ना वो टाइमिंग नहीं कर पाया, उनके हाथों से क्या छूटा। विवेक ने, अच्छे खिलाड़ी है, इस टूर्नामेंट में भी विवेक ने अपनी अच्छी छाप छोड़ी है, मगर इस वक्त कैच छोड़ा गया। रन संख्या फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन। अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को लॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी गए। जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन मुकम्मल। थ्रो अच्छा नहीं है, इसका फायदा उठाएंगे। ये देखिए इब्राहिम भाई बहुत अच्छी तरीके से, जहां पर थ्रो अच्छा नहीं आया, मानस थे और मानस ने जो थ्रो किया वो अच्छा नहीं आया, इसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाया। बहुत सही सोच के साथ क्रिकेट चल रहा है। दीपक और वैभव मैदान के अंदर है और ये दोनों खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है और शानदार तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। बिल्कुल क्रिकेट का महत्व क्या है वो समझ रहे, निकल कर खेला यहाँ पर अलाउंड द कारपेट, वंस अगेन वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन आता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या अभी है कुल 11 रन, 2 अंकों में रन यहाँ जाता हुआ। सिद्दीक 4 ओवर का मुकाबला है, केवल 24 गेंदों का खेल है, गेंदें बहुत कम है लेकिन 3-4 छक्कों का आना बहुत ज़रूरी है। निनाद दाते हैं, किरण ठसाले हैं, नंदू कामले हैं, नीलेश कामले हैं, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो चिपलून में अच्छा क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कई अच्छे खिलाड़ी हैं टेनिस बॉल के, वो इस प्रतियोगिता में खेल रहे हैं, अपने समाज के लिए खेल रहे हैं। योगेश की गेंद अच्छी थी भाई, वो आगे आकर खेलना चाहते हैं, बल्ले के ऊपर भी सही
और इस वक्त यही कुछ नज़ारा सामने दिख रहा है। हवा में गेंद है, फील्डर नीचे आते हुए विकेट गिरता हुआ। एक गेंद जो निकल चुकी है, निनाद दाते को अभी कोई मौका नहीं है। नया बल्लेबाज आएगा, एक गेंद का सामना करेगा, एक निकाल के भी देता है तो कुल मिलाकर गेंदें बचेंगी 4, और 4 गेंदें जो है अपने पास रखते हुए 2 या 3 लंबे हिट लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपके पास एक नॉन स्ट्राइकर इन पर एक अच्छे बल्लेबाज है तो आपको एक बार फिर प्लानिंग के साथ खेलना है। क्रिकेट एक प्लानिंग वाला खेल है और उसके अंदर प्लानिंग से खेलोगे तो बात बन सकती थी। आर्यन को एक बार फिर देखिए सिंगल लेकर स्ट्राइक देने की जरूरत थी, मगर इन्होंने अपने इस बड़े मंच पर बड़ा स्ट्रोक देने की कोशिश की। ये सोच का दायरा बिल्कुल छोटा था, जितना सोच का दायरा बड़ा होगा उतना मैच बड़ा हो सकता है। रन संख्या 21, 4 विकेट के नुकसान पर। सोच का दायरा यही होता कि आप सिंगल लेकर निनाद को मौका देते। आपने एक गेंद गंवाई, अपनी विकेट गंवाई और निनाद को दर्शक बनकर वहां रहना पड़ा आपकी वजह से। ये सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, नई बल्लेबाज अब मैदान के अंदर सागिल पहुंच चुके हैं। निनाद दाते नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, रन संख्या 21 पर पहुंचे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज किरण ठसाले ओवर द विकेट। शानदार गेंद, बहुत अच्छे, लाइन बिल्कुल सही है, ऑफ स्टंप के बाहर गए। चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी है। बल्लेबाज हक्का बक्का हो रहे, गेंदबाज मैदान के अंदर हावी है। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान, और इस पड़ाव को जीतने के लिए गेंदबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या गेंदबाजी है, तीखी गेंदबाजी, सटीक लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर। ये गेंद भी बिंदी निकल गई है। 3 गेंदें हो चुकी है, अब बची है 3 गेंदें। अब सिंगल निकाल के 2 गेंदें बची है, 4 गेंदें हो चुकी है। सॉरी 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी शेष है। अब ये गेंद अगर सिंगल आता है तो कहीं ना कहीं 3 गेंदों का मौका जरूर मिल सकता है। हवा में गेंद है, नो मैंस लैंड, गेंद गिरती हुई एक ही लेंगे, निश्चित तौर से एक सिंगल लेंगे। अब अजय हमें बताएंगे, कुल मिलाकर 3 गेंदें बची है, 22 रन बन चुके हैं। सिद्दीक, 3 गेंदों में कहाँ जा रहे हैं आप, किस तरफ जा रहे हैं? छक्के, चौवे, डॉट, बिंदी? बिल्कुल, अब जाकर निनाद दाते का माइंड क्या बोल रहा है, उनके अब जाकर मनोबल क्या है, इस मैच के अंदर कितने बनाएंगे उनके ऊपर है। अब जाकर निनाद मैदान के अंदर है तो सबकी नजरें मैदान के ऊपर है, इसीलिए कहा जाता है टीवी रख के ऑन, नजरें रख के ऑन, मोबाइल रख के ऑन, गेम इज ऑन। निनाद क्या करेंगे इसके ऊपर सबकी नजरें है। फिलहाल 3 गेंदें आखिरी है पहले पारी की। 22 ईश्वर के अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं। गेंद टपा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में अच्छी गेंद की समाप्ति। इब्राहिम भाई चौथी गेंद, अब जाकर रन नहीं आया है, दबाव बढ़ रहा है बल्लेबाजों पर। रन तक फिलहाल 22 पर रुके हुए हैं, क्या कहोगे? अब जाकर 2 गेंदें इब्राहिम भाई। 2 गेंदों है, 2 गेंदों पर लंबा शॉट खेलना होगा, और गेंदबाज को नहीं, किरण ठसाले, वो इतना आसानी से खेलने नहीं दे रहे, बल्लेबाज को देखना है। ये अगली गेंद, हवा में गेंद है। फील्डर यहाँ कुछ गलती अगर करते हैं तो निश्चित रूप से 2 रन नहीं, यहाँ विकेट गिरता हुआ। और जहाँ तक प्रश्न है किरण ठसाले का, बहुत अच्छी गेंदें करते हैं, परिवर्तन हुआ करता है, और दिमाग की बत्ती जो है हमेशा उनकी ऑन रहती है जब गेंदबाजी या बल्लेबाजी करते हैं। अच्छे क्रिकेटर है, और जिनसे उम्मीद ही थी स्पॉन्सर को, उनके मालक को, कि इनके बल्ले से कुछ रन आएंगे, लेकिन यहाँ स्कोर जो है, उसकी गाड़ी जो है बिल्कुल रुकी हुई है, और लो स्कोरिंग मैच की तरफ हम जाते हुए नजर। बिल्कुल, एक बार फिर अगर बात की जाए तो लो स्कोरिंग वाला मैच है, और इब्राहिम भाई टॉस निनाद ने जीता था, यानी कानोबा फाइटर ने जीता, उसके बाद बल्लेबाजी का फैसला किया, और यह पहला मुकाबला है जिसमें बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है। इसके पहले जो बैटिंग ऑर्डर से खेल रहे थे, फाइनल में पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, अब जाकर दुविधा में खुद की टीम को लाया गया। बिल्कुल, क्रिकेट की रणनीति है, वो अगर अच्छी चल रही है तो उसको बदलना नहीं चाहिए, उसके साथ ही चलना चाहिए। अभी भी एक गेंद बाकी है, उम्मीद है टीम को कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम आए। मैक्सिमम बोले तो 6 रन आ सकते हैं या एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, देखना है क्या हो रहा है। फिर से नो मैंस लैंड, या गेंद गिरती हुई, फील्डर आते हैं तेजी के साथ। 2 रन की तो हमने बात ही नहीं की थी, या गेंद सीमारेखा की और तेजी के साथ, और तीसरा रन आता हुआ। जो कभी कभी जो चर्चा नहीं करते सिद्दीक, वही हो जाता है। 3 रनों की हमने चर्चा ही नहीं की है, हमने तो छक्के और चौवों की बात की, लेकिन यहाँ लगातार 3 रन लेते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। को रन संख्या हुई है 25 और 26 रनों का लक्ष्य, यानी 24 गेंदें और 26 रन बनाने हैं। बिल्कुल, 24 गेंदों का खेल है और 26 रनों की जरूरत है। मुकाबला बहुत अच्छा रहेगा, 25 बनेंगे, 26 का टारगेट फाइनल के मैच में सेट हुआ है। हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर बाबले जादव मराठी का बुलंद आवाज भी जुड़ेंगे, हम बारी बारी से चर्चा करते रहेंगे। फाइनल का मुकाबला GPL 2025 गौली प्रीमियर लीग 2025 का महासंग्राम आप देख रहे हैं। एक जबरदस्त टूर्नामेंट, दूसरा साल है इब्राहिम भाई, मगर बहुत मजा आ रहा है। फाइनल का मैच अब जाकर 24 गेंदे, 26 का टारगेट। टोटल बड़ा नहीं है, मगर बैटल बड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, सिंगल रन्स के ऊपर निर्भर होंगे बल्लेबाज निश्चित रूप से। जिस तरह से 24 गेंदों में 26 रन बनाने हैं, तो बल्लेबाज यही सोचते हैं कि हमें लंबे शॉट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन सटीक
सटीक गेंदबाजी करनी होगी, नपीतुली गेंदबाजी करनी होगी, तब जाकर ये लो स्कोरिंग मैच है। और पिछले मैच में आपने लो स्कोरिंग मैचेस जीतते हुए देखे हैं। और ये क्रिकेट में समय से पहले कहना उचित नहीं होता है। बिल्कुल अनिश्चितताओं का अब्राहम भाई, खेल है। इसके पहले जो क्वालिफायर 1 का मैच हुआ था उसमें निनाद ने 32 बनाए थे और 33 का टारगेट, और वो मुकाबला निनाद दाते ने अपने पक्ष में किया था। लगभग 5 से 8 रनों के बीच में वो मुकाबला उन्होंने जीता था। अब जाकर ये बैटल 26 पर रुका हुआ है। क्या ये मुकाबले में गेंदबाज असरदार हो गए या बल्लेबाज सरदार हो गए? फाइनल का मैच है और बैटल दोनों तरफ है। बिल्कुल, गेंदबाजी और बल्लेबाजी की आप चर्चा करें, लेकिन क्रिकेट में एक होता है अनुभव, एक होता है रणनीति। उस रणनीति और अनुभव को लेकर आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं मैच को जीत सकते हैं, जीत के करीब जा सकते हैं। लेकिन 24 गेंदों में जब 26 रन बनाने हैं तो इतना मुश्किल विषय नहीं है, मुश्किल लक्ष्य नहीं है। गेंदें कम है और रन्स तो केवल ज़्यादा है, यानी रनों का और गेंदों का अगर अंतर देखा जाए तो बहुत ही कम है, केवल 2 रनों का है। यानी सटीक गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी कप्तानी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग की सजावट करनी होगी, तब जाकर कहीं ना कहीं मैच को आप जीत सकते हो। देखेंगे क्या होता है। मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ऐसा कवर करना होगा 26 और 24 का जो अंतर है उसको कैसा कम करना होगा, ये एक कप्तान की रणनीति होना चाहिए। इथे बघा अजित लटके यांच्याकडून एका षटकारासाठी 500 रुपये आहेत. संदेश वालेकर यांच्याकडून किरणच्या षटकारासाठी 500 रुपये आहेत. पहिला बॉल अतिशय सुरेख यस आपण भारतीय संकेत खेडेकरच्या माध्यमातून पहिला चेंडू डॉट चेंडूची इब्राहिमभाई सांगताय. चांगली सुरुवात आहे. त्याला ठाऊक आहे आपल्याकडे बँक बॅलन्स फार कमी आहे, खर्च जपून करावा लागेल. पहिला चेंडू डॉट टाकला, सुरेख स्टार्ट. बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। और इस ऐतिहासिक मैदान पर हमने अक्सर देखा है कि शाम के समय रन नहीं बनते, और जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में 5वें दिन जो है पिच घुमाव लेती है, टर्न लेती है, मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है, तो वहाँ पर लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक करना आसान हो जाता है। वही हाल यहाँ पवन तालाब के ऐतिहासिक मैदान पर नजर आता है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई जब तक के फील्ड हो, खाता खोला है, सिंगल आता हुआ, 1 रन बिना किसी विकेट के। 50 साल पूरे हुए हैं वानखेड़े स्टेडियम को। बहुत अच्छा कार्यक्रम भी हमने देखा कल, जिस तरह से 50 साल का सफ़र, पहला मुकाबला हुआ था वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच में 50 साल पहले, और सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, वेंगसरकर, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत जो है वानखेड़े स्टेडियम से की थी। अर्थातच आपल्या महाराष्ट्रातील एक दर्जेदार मैदान म्हणून पाहिलं जायचं वानखेडे स्टेडियमवरती. आपण पाहिली होती वर्ल्ड कपची फायनल, जबरदस्त मॅच होता. जाऊया मॅचच्या दिशेने. धावसंख्या फलकावरती आहे, 1 धाव 26 धावांचा पाठलाग करताना गोलंदाजीवरती सज्ज आहे पुन्हा एकदा संकेत. मॅन्डेटरी पॉवरप्लेचे पहिले षटक आहे. सर्कलच्या बाहेर 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या पट्ट्यात एक खेळाडू ऑन असेल तर दुसरा खेळाडू आहे डीप मिडॉनच्या पट्ट्यात संकेत सज्ज होतो. स्ट्राईकवर आपण पाहिलं तर विवेक, ज्याने स्पर्धेत सुरेख फलंदाजी केली, चांगली गोलंदाजी देखील केली. संकेत टू विवेक. पुढचा चेंडू राईट मोर द विकेट पॅव्हलियनकडून. बिल्कुल, वानखेड़े की आप बात कर, ब्रेबॉर्न स्टेडियम एक स्टेडियम था, उसके बाद एक स्टेडियम बनाना था, जगह ज़रूरी थी। वानखेड़े जब विधान परिषद पर थे तो उनकी चर्चा चल रही थी कि हमें एक स्टेडियम बनाना है। वसंत दादा पाटिल जो है मुख्यमंत्री थे, शरद पवार स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि हमें वानखेड़े एक स्टेडियम बनाना है। तो कहा कि जगह की तलाश करो। वानखेड़े ने अपना पूरा योगदान लगाया और उन्हीं के नाम से वानखेड़े स्टेडियम जो है वो बनाया गया। अतिशय जुना इतिहास आपल्यापर्यंत सांगितला जातोय इब्राहिमच्या माध्यमातून. धन्यवाद इब्राहिम भाई. पुढचा चेंडू संकेत राईट मोर द विकेटचा मारा असेल. फुल टॉस. इथे बघा ह्या चेंडूवरती फुल टोल वसूल केला. चेंडू जातो सीमा रेखा पार, आर पार, आउट ऑफ द पार्क. बिग षटकार. डीजे. थँक्यू. इब्राहिम भाई क्रिकेटच्या पटल्यावरती फुलटॉस चेंडू गिफ्ट होता, गिफ्टचा स्वीकार केलाय. 6 धावांसाठी सुंदर षटकार आलाय, आउटस्टँडिंग. बिल्कुल, किरण तो नॉन स्ट्राइक पर है। अब षटकार जो आया है विवेक के बल्ले से आया है, और हमें तो कभी कभी ऐसी अपेक्षा होती है, उम्मीद होती है कि जो रेगुलर बल्लेबाज है उनका बल्ला बोलेगा, लेकिन यहाँ विवेक ने कमाल दिखाया कि 1 गेंदों में 6 रन, यानी 26 गेंदें होती है, और जब छक्का लगता है 24 गेंदें होती है, 26 रन होते हैं, और जब छक्का लगता है तो कहीं ना कहीं दुविधाएं जो है गेंदबाजों की बढ़ जाती है। आणि इब्राहिम भाई आपण पाहिलं तर समालोचन कक्षामध्ये गुणलेखक म्हणून अजय कदम सुरेख कामगिरी करतायत, ज्याच्या जोरावरती आपण समालोचन देखील करतोय. थँक्यू अजय. पुढचा चेंडू असेल संकेतचा राईट मोर द विकेट समारा आहे. हो, इथं मात्र पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल चेंडू सीमारेखा पार. छत्रपती शिवरायांची तळपती तलवार विवेकच्या बॅट मधून होते आसमानी बिग षटकार. डीजे. थँक्यू. इथे बघा इब्राहिम भाई विवेक छोटा पॅकेट बडा धमाका. सुरेख 2 फटके आपण पाहिले. एक पाहिला काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून, दुसरा आपण पाहिला मिड विकेटच्या डोक्यावरून, आणि हा जो षटकार आलाय ना, आणखीन एक ऑलराऊंडर दिग्गज खेळाडू निलेश कांबळी यांच्याकडून, अर्थात विवेक, आणि त्याचं टोपण नाव आहे बंटी, अर्थात बंटी साडी. 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. वेल डन मित्रा. षटक क्रमांक पहिलं 26 धावांचा पाठलाग करताना काय आक्रमण केलं. 13 धावा कुठल्या आहेत इब्राहिम भाई? 18 बॉल आणि 13 धावांची गरज. 18 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। 2 होलसेल के शॉट आए छक्के के रूप में, और यहाँ बाहर दर्शक ने बहुत शानदार तरीके से कैच लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कैच हम देख रहे हैं एक्स रिप्ले में। जिस तरह से ग्राउंड के बाहर जो दर्शक होते हैं उनमें से एक दर्शक ने बहुत ज़बरदस्त कैच लिया है, सराहना करनी होगी। बाबला जी, शाम के समय में इस पवन तालाब के ऐतिहासिक मैदान पर अभी रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पिच की बात की थी, रणनीति की बात की, लेकिन 2 लंबे शॉट जिसने खेल को और इस फाइनल मैच को का रुख ही बदल डाला है। राइट आर्म और विकेट गेंदबाजी किरण के लिए पॉइंट की दिशा में यहाँ पर खेला, तेजी के साथ गेंद
डीप पॉइंट की दिशा में जाती हुई एक सिंगल आता हुआ। हमने सोचा था किरण का बल्ला, लेकिन यहाँ तो विवेक ने अच्छे संकेत दिए कि मैं भी मार सकता हूँ, मैं भी कुछ किरण से कम नाही हूँ। भाई इथं आपण पाहिलं तर एलिमिनेटर क्वालिफायर आणि तदनंतर हे जे सामने झाले ना सेमीफायनल मागचा मॅच इथे खूप अडचणीचे परंतु प्रत्येक स्पर्धेत आपण पाहिलं तर फायनल मॅच आहे ना हा एकतर्फी होताना आपण पाहिलंय। यस बिल्कुल, अक्सर फाइनल मैच जो है एक तरफा नजर आता है, लेकिन स्कोर बहुत शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेम सीमा रेखा की ओर जाती हुई तेजी के साथ 4 रनों के लिए। वॉट अ बॅटिंग, आउटस्टँडिंग, जबरदस्त बॅटिंग आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये। यस आपण पाहतो विवेक नावाचं वादळ सायंकाळच्या सत्रात गोंगवताना आपण पाहतो की बॅटिंग केली, 2 षटकार 1 चौकार मारलाय, धावसंख्या वैयक्तिक आपण पाहिली तर 5 चेंडू फेस केले, 16 धावांवरती खेळतो, धावसंख्या होते 18 धावा। ऐसा लग रहा है कि 4 ओवर खेलने की आवश्यकता नहीं होगी दौर का 11 को, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक्स्ट्राज आ रहे हैं, बल्ले से रन आ रहे हैं, लंबे हिट लग रहे हैं, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक अच्छा शॉट हमने देखा। यानी कुल मिलाकर विवेक की अच्छी बल्लेबाजी, चारों तरफ मैदान के चारों तरफ खेलने में महारत रखते हैं। शाम का समय है, दुधिया रोशनी है और करारा शॉट खेलने की कोशिश की थी, यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ रन संख्या अभी है कुल मिलाकर 20। अब केवल 6 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। केवल औपचारिक था और जीत की सुगंध तेजी के साथ द्वारका की ओर आती हुई और 500 रुपया इनामी राशि, संदेश की दुविधाएं और चिंता कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही। यहां पर 6 रन क्या आएंगे? 6 रन और 500 रुपया इनामी राशि। और जिस तरह से बाबला ने कहा कि 6 मारना चाहिए, 500 रुपये जाना चाहिए, 500 रुपये देने के लिए इथे इब्राहिम भाई आपण पाहिलं तर सामना जिंकलाय, अभिनंदन, वेल्डन। आपण पाहिलं तर यस कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे। द्वारका 11 संघाने प्रतिस्पर्धी संघावरती मात केले, विजयी संघाचा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेल्डन। आणि ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केले त्या सर्वांचा आभार मानतो। आणि ह्या विजयासाठी नो डाऊट डीजे मास्टर स्वराज्य साऊंड सिस्टीम एक मधुर संगीत प्लीज डीजे कॅरी ऑन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।